किसी भी क्षेत्र में हो, व्यक्ति को संपन्नता मिले, उसको लगता है कि ये सब मेरा है, उसको पता नहीं है। अर्जुन वही अर्जुन था जिसको भ्रम हो गया था कि मैंने महाभारत का युद्ध जीता है, और वही अर्जुन जब श्री कृष्ण स्वधाम चले गए और अपनी गोपियां अर्जुन को दे दी कि इनको सुरक्षित ले जाना, वो गोपियां भीलों ने लूट ली थी। रोता हुआ आ गया था और धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहा था कि हमें तो लूट लिया। ये नहीं कह रहा था कि भीलों ने लूट लिया, कह रहा था हमें तो कृष्ण ने लूट लिया, हमारे साथ धोखा हो गया। हम सोचते थे कि हमारा बल है, हमारा गौरव है, ये सब तो ठाकुर जी का था। ये बात समझने में किसी किसी का जीवन निकल जाता है। बंधुओं, पौंड्रक के यही चश्मा चढ़ गया। पौंड्रक कहने लगा मैं तो भगवान हूं, भगवान अगर कृष्ण भगवान है तो मुझसे युद्ध करे। ठाकुर जी ने युद्ध की चुनौती स्वीकार करी। पौंड्रक के मची खलबली। पौंड्रक के 2 तो हाथ थे, 2 उसने काष्ठ के लगवाए, शंख चक्र गदा पद्म उनमें फंसाए और आकर खड़ा हो गया। भगवान बोले चलाओ अस्त्र, असली हूं मैं तो चलें। भगवान ने फिर अपना सुदर्शन चक्र बुलाया, चारों भुजाएं काटी, शीश काटा और पौंड्रक का अंत हो गया। हम कथाओं में हर जगह कहते हैं, अपने भाव सही से लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। अब थोड़ा बहुत आपकी समझ में आ रहा हो तो समझने का प्रयास करना। यदि हम यहाँ कथावाचक बनकर कथा कह रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि हम बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हो गए। सब लोग भाई की तरह हैं, एक परिवार की तरह हैं। जैसे घर में होता है ना कि एक फंक्शन होता है तो सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, ऐसी हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ बैठ के कथा सुनाना। आपका इस समय दायित्व है बैठकर उस हरि के नाम को सुनना। इसमें बड़े छोटे का भेद नहीं होता। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि भगवान को महत्व ना देकर जो बीच में बिचौलिया आ जाता है उसी को पूजने लग जाते हैं। आपकी श्रद्धा, आप हमें सम्मान दो, लेकिन हम यह मान करके चलते हैं कि हम इसमें कुछ वरिष्ठ या श्रेष्ठ नहीं हो गए। हम एक माँ के बेटे हैं, एक पत्नी के पति हैं, एक बेटे के पिता हैं और हम भी गृहस्थ हैं। हम एक साधारण इंसान हैं। लेकिन विडंबना यह है संसार में, जिसको देखो जो धर्म से जुड़ा उसको बाद में सिद्ध और महापुरुष बनने की एक होड़ लग जाती है। मेरे फॉलोअर बने, मैं भगवान बन जाऊं। ना जाने ऐसे कितने संसार में मिलेंगे जो ये कहते मिल जाएंगे। अब क्या क्या कहें कि हम तुम्हारा दुख दूर कर देंगे, तुम्हारी बीमारी दूर कर देंगे। हम तो ये मानते हैं दुख और सुख हमारे जीवन में कर्म से आता है, ठीक है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। कथाएं हम इसलिए सुनते हैं, अपने ठाकुर की चर्चा है, उसमें हमें आनंद आता है। लेकिन अब धर्म के विषय में दूसरी ही अवधारणाएं बनती जा रही हैं लोगों को। आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं होता था। अब धर्म का मतलब लोगों को लगता है केवल चमत्कार। हम जब कथा से जुड़े, हमें 25 साल हो गए कथाओं में जुड़े, तो ऐसा नहीं था। कथा मतलब धैर्य देती है, कथा मतलब अज्ञान को दूर करती है, कथा संबल प्रदान करती है। तो बंधु, ये पहले से ही चला आया है कि जिसको थोड़ी संपन्नता मिली वो खुद को भगवान सिद्ध करना प्रारंभ कर देता है। आज भी बहुत सारे भगवान हैं, हाँ, स्वघोषित भगवान हैं आज भी धरती पे। हम नेपाल में कथा कह रहे थे तो हमारे मित्तल साहब धीरे से इशारा करके बोले ज्यादा मत कहो, यहाँ विरोध में आंदोलन होने लग जाएगा। बोले अपने आप को देवी का अवतार बताती हैं, उनके फॉलोअर भी कथा में बैठे हैं। हम तो चुप हो गए। फॉलोअर्स हो गए हैं उनके, आज भी धरती पे हैं, शायद आपने ना सुना हो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं। कोई कहता है मैं नारायण का अवतार हूँ, कोई कहता है मैं शंकर का अवतार हूँ, तो कोई कहता है मेरे हाथ में त्रिशूल दिखता है, कोई कहता है मेरे चरण में दिखता है। और इन लोगों की बातें सुन लो, जब ये उपदेश करेंगे तो हमारे सनातनी भी बहुत से ऐसे हैं। एक बार हमको राधा जी मिली। देखो एक छोटी सी बात बताएं, हमारे यहाँ एक व्यक्ति आया, अब उसके बारे में हमने किसी से सुना था कि ये टंट घंट करता है, बीमारियों को ठीक करने का दावा करता है। अब आप सोचना कि भोले वाले लोगों को वो लोग कैसे बहकाते होंगे। व्यक्ति 1 महीने बाद दोबारा आया और दोबारा आने के बाद बोले आज तो आनंद आ गया। हमने कहा क्या हुआ? कि मैं बरसाना गया और जैसे ही मैं निकला तो द्वार पे
एक 2 फीट की हाइट की बुढ़िया, बिल्कुल कमान की तरह मुड़ी हुई, और 4 फीट लंबा डंडा। और मैंने उसको देखा, मैंने माँ से कहा दर्शन कर लो, किशोरी जी हैं। मेरे बेटे ने भी दर्शन किया, और सोई महाराज जी वो बुढ़िया गायब हो गई। और ऐसा कह के आंखों में आंसू बहाने लगा। आहा, मैं अभागा, मैं उसको पहचान नहीं पाया। हमने कहा कि देखो इसने कितनी बढ़िया कहानी गढ़ी है, और यही बात ये किसी भोले वाले व्यक्ति के आगे बताए तो कहेगा महाराज जी तो पहुंचे हैं, इनको तो किशोरी जी भी दर्शन दे रही हैं। किशोरी जी जिस दिन दर्शन दे देंगी तेरा स्वरूप बदल जाएगा। एक काला कलूटा चेहरा ऐसा हो जाएगा कि जो देख लेगा उसको भी लगेगा कि सूर्य का दर्शन हो गया है। इतना सहज है किशोरी जी को पाना। ऐसी ऐसी झूठी झूठी कहानियां सुनाना। तो हम ये सब बातें इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी दावा करे तो यूं ही मत मान लेना। समझ में आ रही है? मतलब समझ रहे हो हमारी बात? ऐसे ही मत मान लेना। इतनी जल्दी सिद्ध हो जाना, सिद्धियां पाना बहुत आसान नहीं है। और जिसने सिद्धि को पा लिया वो अपने मुंह से नहीं कहेगा कि मैंने सिद्धि पा ली है। सिद्ध कभी अपने मुंह से नहीं कहता। और तो और बुद्ध की